राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, पास्ट जो ये क्वेश्चंस हैं उनको हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ पे वीडियो में हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो भी क्वेश्चन हमने लिया है उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको रिमाइंड करवा दिए जाए ताकि आप एग्जाम इजिली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 6th क्वेश्चन है ये हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से लिया गया है। क्वेश्चन क्या पुट किया गया है, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यहाँ पे एक हमारे पास सॉलिड क्यूब था, ठीक है, उसमें से हमने एक कॉनिकल कैविटी है जो होलो आउट की है जिसका रेडियस 3 है और हाइट हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें वॉल्यूम पता करना है रिमेनिंग सॉलिड का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले स्टूडेंट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जितने भी फॉर्मूलाज यूज हुए हैं उन्हें हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं और आपको भी यहाँ से देख के फिर अपने रजिस्टर पे स्पेशल पहले फॉर्मूलाज को लिख के देखना है, फिर इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप एग्जाम में कर पाओगे। देखिए हमने क्या क्या यहाँ पे रिमाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो शेप्स यहाँ पे यूज हो रखी है, एक तो क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है, और फिर कौन सी है, सिलेंडर है, सिलेंडर, और फिर कोन की बात करेंगे, फिर स्फीयर की बात कर लेंगे और हेमिस्फीयर। ये आपकी मेन यहाँ पे इसमें जो शेप्स हैं यूज हो रखी है। ठीक है, तो इनका आपको टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये चीजें तो आपको टिप्स पे ध्यान में होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, अगर हम क्यूब की बात करें, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है हमारे पास 6a², क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होती हैं। ठीक है, क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अगर हम साइड को a लेट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6a² आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें और यहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड शेप में लिटिल सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइड्स है, कर्व शेप नहीं है ये, तो यहाँ पे हम फिर 4 वॉल्स की बात करेंगे, ना तो हमने फ्लोर की बात करनी है ना टॉप की बात करनी है। ठीक है, सिर्फ 4 वॉल्स की, तो 4a² रहेगा और वॉल्यूम साइड का क्यूब मींस a क्यूब रहेगा। क्लियर, वर्ड का फिर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और लिटिल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H मीन्स 4 वॉल्स का पता करना है। यहाँ पे हम आपके पास ना तो यहाँ पे आपके पास टॉप की बात करनी ना बॉटम की बात करनी, ठीक है, मीन्स LB को उड़ा देना है। तो हमारे पास ये रहेगा 2 इंटू BH प्लस HL, जिसमें H कॉमन है तो H हमने कॉमन ले लिया, 2 इंटू L प्लस B इंटू H इसका लिटिल सरफेस एरिया बन गया क्यूबॉइड का 4 वॉल्स का। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें क्यूबॉइड के तो LBH। क्लियर ये बात। अब आ जाइए सिलेंडर पे, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया πr², 2πr प्लस एच, ठीक है, 2πr प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर लिटिल सरफेस एरिया की बात करें तो 2πrh और वॉल्यूम क्या होगा, πr²h। क्लियर, ये देखिए ये सिलेंडर है स्टूडेंट्स, सिलेंडर शेप है। सिलेंडर में जो ये वाली चीज है देखिए, ये दिस वन इज ऑल्सो इन सिलेंड्रिकल शेप, तो ये वाली शेप है, ये कर्व सरफेस एरिया पता करेंगे तो यहाँ पे हम फिर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2πrh। ठीक है, जब टोटल सरफेस एरिया पता करेंगे तो यहाँ पे ये वाला πr² और ये πr² ऐड होके हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 2πr प्लस एच, और वॉल्यूम पता करना है सिलेंडर का तो πr²h। ठीक है, अब देखिए कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है πr प्लस एल। ठीक है, कोन जो शेप है देखिए ये कोन शेप है, ये वाला इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है πrl। ठीक है, और ये वाला जो नीचे सर्कल है बना हुआ तो ये πr², इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे πr तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, r प्लस एल रह जाएगा ब्रैकेट में। क्लियर, तो ये टोटल सरफेस हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ इतना πrl। ठीक है, और यहाँ पे जब हम इसका वॉल्यूम पता करेंगे कोन का तो ये सिलेंडर वाले कोन की इक्वल ही है, पर यहाँ पे 1/3 लग जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना 1/3 πr²h। अच्छा, यहाँ पे h और जो l है इसको लेके बच्चों में कंफ्यूजन रहती है
एल बच्चों स्लैंट हाइट होती है ये वाली, ठीक है, और जो एच होती है यहाँ ये वाली हाइट होती है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है दोनों में से अगर एल या एच, ठीक है, कोई एक वैल्यू गिवन है पर अगर एल दे रखा है हमें एच चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए, या एच की वैल्यू दे रखी है और हमें एरिया निकालने के लिए एल चाहिए, तो वहां पे आप इसको कैसे निकालोगे। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड जो स्लैंट हाइट है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, यानी यहाँ पे L इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये रेडियस है, ये हाइट है, और ये क्या है, स्लैंट हाइट है, ठीक है। हाइट को h से डिनोट करेंगे, स्लैंट हाइट को हम l से डिनोट करेंगे। इज इट क्लियर। अब देखिए स्फीयर शेप में टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कम सरफेस एरिया नहीं होगा क्योंकि एक प्रॉपर शेप है स्फीयर पूरी की पूरी। और यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम है वो होगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब रहेगा। हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे इसका जो टोटल सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर रहेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब रहेगा। ये फॉर्मूलाज कम से कम आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए, फिर ही आप सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाओगे। क्लियर। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम पता करना है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल कैविटी, ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम अभी अभी हमने किया ना, साइड का क्यूब होता है, ठीक है, और कौन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको फिर कह रही हूँ कि टिप्स पे ध्यान में होनी चाहिए, फिर ही आप इनको सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए साइड क्यूब की हमें क्या गिवन है 7, तो यहाँ पे 7 का क्यूब कर दीजिए। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेते हैं। आर हमने कॉनिकल कैविटी की 3 ली है और एच हमने 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। इसमें से हम 22 3 जा 66 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 13 में 6 गया 7, यहाँ पे भी 3 बचा, 13 में 6 गया 7 और यहाँ पे रह गया 2, ठीक है। सेंटीमीटर में क्वेश्चन, हाँ, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम है तो क्यूब लगाएंगे, ठीक है, और एरिया पता कर रहे हैं तो स्क्वायर। ये चीजें मत भूलना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहीं पे आपके मार्क्स जाएंगे अगर जाएंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन आप सारा सही कर दोगे, पर इस टाइप अगर आप यूनिट नहीं लगाते या इस तरह से कोई भी चीज की कमी रखते हो तो वहां पे आपके मार्क्स कट होंगे, ध्यान रखना। ओके। 7th क्वेश्चन देखिए, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, अगर टू टेंजेंट्स के बीच का एंगल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, जो एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ किया गया है, टू अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, ऐसे सर्कल का जिसका रेडियस ए है एंड सेंटर ओ है, इज 60 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स है वो क्या गिवन है हमें, 60 डिग्री है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी, तो हमें यहाँ पे ओपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स। इसको करना कैसे है, हमने देखिए यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए एंड बी है, ठीक है। पी ए जो टेंजेंट है सर्कल को ए पॉइंट पे टच कर रहा है और पी बी टेंजेंट सर्कल को बी पॉइंट पे टच कर रहा है और ओपी को हमने ज्वाइन कर लिया। क्लियर। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही है, एक तो हो रही है OPA और एक हो रही है OPB। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं, बिकॉज OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। OP कॉमन हो गया और एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ होती है टेंजेंट की वो क्या होती है, इक्वल होती है। साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कर देंगे, सिमिलर हो जाएंगी, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। पूरा एंगल 60 का है तो ये एंगल 30 का और ये भी एंगल 30 का हो जाएगा। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ओपी की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज करके। क्लियर। ये क्वेश्चन आपका 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो आपको 2 साइड्स गिवन होंगी, आपको थर्ड साइड है जो फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, या फिर आपको एक साइड और एक एंगल दिया जाएगा जिससे आपको साइड फाइंड आउट करनी दी जाएगी। ओके। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले
अगर ये रिटन वे में आ रहा है आपको 2 या 3 मार्क्स का, तो आपको ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो करनी पड़ेंगी। देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB वी हैव देखिए यहाँ पे OA इक्वल टू OB, ये रेडियाई है, ठीक है। एंड OP क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, साइड ये वाली, क्लियर। और यहाँ पे PA इक्वल टू PB है, PA इक्वल टू PB, यहाँ पे इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, क्लियर, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही साइड्स हैं, सो ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल OPB के, ठीक है। कौन से रूल से, साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से, क्लियर। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो अदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, मींस जो एंगल OPA है, सो एंगल OPA इक्वल हो गया OPB के, ठीक है। यहाँ पे हमने लेना है OPA एंगल, दोनों में से कोई भी एंगल आप फाइंड आउट कर लो। तो OPA है जो हाफ हो जाएगा पूरे एंगल का, किसका, APB का, APB एंगल का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो ये पूरा ही एंगल बन रहा है, यानी जो एक एंगल है पूरे एंगल का हाफ है। तो यहाँ पे OPA एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। OPA क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया, क्लियर। मीन्स दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो गए, पूरा एंगल 60 का है तो ये भी 30 का हो गया, ये भी 30 का हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं AOP, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल OPA ले लो, चाहे AOP कुछ भी लिख सकते हो आप। OPA में यहाँ पे हम क्या करें, एक साइड जो गिवन है वो लेनी होती है, OA मींस रेडियस गिवन है, ठीक है। अपॉन में जो हमने फाइंड आउट करनी है वो ले लेते हैं। OP हमने लेंथ किसकी पता करनी है, OP की लेंथ पता करनी है, तो OP ले लिया, क्लियर। और ये जो रेशियो है यहाँ पे जो OA है ये परपेंडिकुलर है किस पे, AP पे, ठीक है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जो OA है ये परपेंडिकुलर है किस साइड पे, AP पे या PA पे, ठीक है। तो इट्स मींस जो राइट एंगल है उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है ही, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो क्या रेशियो बनी, साइन, और एंगल 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये हमने अभी अभी 30 डिग्री का शो किया है, क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। OA की वैल्यू A है, OP हमने फाइंड आउट करना है, साइन 31/2 है। तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OP की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2A आ गई। इज इट क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ध्यान करना है आपने कि आपको टू साइड्स गिवन है या फिर एक साइड और एक एंगल गिवन है। जब आपको इस क्वेश्चन में एक साइड और एक एंगल गिवन होगा स्टूडेंट्स, तब हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प से जो भी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प लेनी पड़ेगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, in a right angle triangle ABC with right angle at A, if AB 16 centimeter and AC 63 centimeter, then find sin B plus cos B। देखिए साइन जो रेशियो है इसमें हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सी साइड है जो आपकी मिसिंग दे रखी है। यहाँ पे राइट एंगल हमें शो करना है A पे, ठीक है। ये B पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट C ले लेते हैं। अब AB गिवन है हमें 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC गिवन है 63 सेंटीमीटर, क्लियर। BC हमें जो ये राइट एंगल है इसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, साइन में हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमें साइड फाइंड आउट करनी होगी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर।
BC की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है। AB इज गिवन 16, ठीक है, और AC की वैल्यू हमें 63 दे रखी है। 16 16 जा 256, 63 को आप 63 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा हमारे पास 3969। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जब दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ रहा है 4225 BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये स्क्वायर है इधर आके क्या हो गया, रूट हो गया। तो यहाँ पे फैक्टर बन रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 5 × 5 × 13 × 13, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 13 का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, ठीक है, और होल का क्या है, रूट। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। तो BC की वैल्यू हमारे पास 13 5 जा 65 सेंटीमीटर आ गई। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी प्लस कॉस बी। तो यहाँ पे देखिए साइन बी प्लस कोस बी की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज और कोस मीन्स बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बी है ये वाला है, ठीक है। तो इसकी अपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर होगी और जो एडजेस्ट साइड है ये क्या होगी, बेस होगी। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर फिर 63 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 65, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई 65 प्लस कोस बी मीन्स बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 65 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 63 प्लस 16 क्योंकि एलसीएम और जो डिनोमिनेटर है दोनों टर्म्स का सेम है तो ये एज इट आ जाएगा। तो ये 79 अपॉन में 65 हमारे पास वैल्यू आ गई साइन बी प्लस कोस बी की। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। Okay, now students, question number 8. In a right angle triangle ABC with right angle at A, if AB 16 centimeter and AC 63 centimeter, then find sin B plus cos B. देखिए साइन जो रेशियो है इसमें हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सी साइड है जो आपकी मिसिंग दे रखी है। यहाँ पे राइट एंगल हमें शो करना है ए पे, ठीक है। ये बी पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट सी ले लेते हैं। अब ए बी गिवन है हमें 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी गिवन है 63 सेंटीमीटर। क्लियर। बीसी हमें जो ये राइट एंगल है इसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, साइन में हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमें साइड फाइंड आउट करनी होगी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है। AB इज गिवन 16, ठीक है, और AC की वैल्यू हमें 63 दे रखी है। 16 16 जा 256, 63 को आप 63 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा हमारे पास 3969। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जब दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ रहा है 4225 BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये स्क्वायर है इधर आके क्या हो गया, रूट हो गया। नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इन द गिवन फिगर AOB is a diameter and AC is tangent at point A to a circle with radius O. If angle BOC is given 30 डिग्री, अगर एंगल BOC 30 डिग्री गिवन है तो हमें एंगल ACO मींस ये वाला एंगल है जो ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए हमें पता है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। OA परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है, and tangent is perpendicular to the radius at the point of contact। तो यहाँ पे ये एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लीनियर पेयर से हम यहाँ पे ये वाला एंगल COA फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, OA परपेंडिकुलर है किस पे, CA पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे इट्स मीन्स क्या हुआ कि जो एंगल है हमारे पास CAO, ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स 90 डिग्री हो गया, ठीक है CAO। नाउ एंगल BOC, BOC प्लस एंगल COA, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर, ठीक है, ये एंगल है जो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे BOC की वैल्यू हमें 130 गिवन है, COA हमने फाइंड आउट करना है इक्वल में 180। तो COA जो एंगल है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 180 माइनस 130, ठीक है, ये 130 इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया। COA हमारे पास आ गया 50 डिग्री, ठीक है। अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल AOC, नाउ इन ट्रायंगल AOC, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एंगल AOC प्लस एंगल OCA प्लस एंगल CAO इक्वल में क्या लेंगे 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? तो यहाँ पे जो AOC एंगल है 50 डिग्री है और ये हमने COCA एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ये वाला एंगल हमारे पास है 90 डिग्री इक्वल में 180, ये दोनों प्लस होके 140 हो गए, तो 140 को इधर लाके क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है 140 को। तो हमारे पास जो एंगल हमसे पूछा गया OCA या इसको हम ACO भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 40 डिग्री। क्लियर? बिल्कुल इसी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो टेंजेंट है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का हो गया, लीनियर पेयर से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़िए गिवन क्या है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस। देखिए एक यहाँ पे कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, ठीक है, और दोनों का जो रेडियस है वो हमें क्या गिवन है इक्वल गिवन है, ठीक है, रेडियस हमें इक्वल गिवन है, सेम गिवन है। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, अगर जो है कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का वो कह रहा है कि इज हाफ है कोनिकल पार्ट के, हाफ किसके है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट मींस कोन के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिर फाइंड क्या करना है रेशो ऑफ द, रेशो पता करनी है किसकी रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट की। जो कॉनिकल पार्ट है स्टूडेंट्स इसकी रेडियस और हाइट की हमें रेडियस जो रेशियो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का वो होता है हमारे पास 2 पाई r स्क्वायर, इसकी जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने सारे फॉर्मूलाज है जो रिवाइज किए हैं। यहाँ पे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πr l, तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये r है और ये r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर से r कैंसिल होएगा तो एक r रह जाएगा। क्लियर? ये यहाँ पे अब देखिए हमारे पास बचा 2r और l अपॉन 2, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4r आ गई, ठीक है, l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4r। अब हमने क्योंकि रेडियस और हाइट के बीच में है जो रेशियो फाइंड आउट करनी है तो हाइट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए क्योंकि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा हाइट का स्क्वायर स्लैंट हाइट में से हम रेडियस का जो स्क्वायर है वो माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा एच स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि जो स्लैंट हाइट है राइट एंगल है इसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तीनों वैल्यूज में कोई दो गिवन है और थर्ड हमने फाइंड आउट करनी है तो हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने एच स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आर स्क्वायर इधर आके क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, एल की वैल्यू हमारे पास 4r है तो यहाँ पे 4r का स्क्वायर कर दे माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, 4 4 जा 16r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल टू 15
आर स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब हमने किसकी रेशियो पता करनी है, रेडियस और हाइट की। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लें। ठीक है, आर स्क्वायर, ये एच स्क्वायर इधर ले आइए, यहाँ पे रहा 1 और ये 15 को इधर लाके डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर आप कैंसिल मत कर देना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सेम वैल्यूज नहीं है। आर की कुछ वैल्यू हो सकती है और एच की कुछ और वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आर अपॉन एच होल का क्या कर देना है, स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो स्क्वायर है इधर वाली साइड आके क्या हो गया, रूट की फॉर्म में आ गया, यानी रूट 1/15 हो गया। तो हमें पता है कि जो 1 है वो तो 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, और ये रूट 15 एज इट रह गया। तो इट्स मीन्स जो कॉनिकल पार्ट है उसका रेडियस और जो हाइट है उसकी रेशियो हमारे पास क्या आ गई, 1/√15। क्लियर।